पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए किस प्रकार से 171 करोड़ के बंगले में झाटू खटका करने के बाद आ गए हैं गणेंद्र भारद्वाज आम आदमी की बात करने के लिए। अभी हाई कोर्ट ने किस प्रकार से एक शराब माफिया, शराब की दलाली करने वाले इनके उप मुख्यमंत्री की जो है जमानत को रद्द किया है। इनके एक और मंत्री लगातार जेल में थे, अभी बाहर आए चोट लगने के बाद। और किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी खड़े होकर ड्रामा कर रहे थे वो दुनिया ने देखा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं एक बात, ये बताएं जरा, लंबी चौड़ी बातें करने से पहले दिल्ली के घरों में साफ पानी कब देंगे, दिल्ली के अंदर सही बसें कब देंगे, और उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं, मार दो हमको, गला दबा दो मेरा। जो शराब की दलाली कर कर सैकड़ों करोड़ रुपया लूटा है वो वापस सरकारी खजाने में वापस। क्या नाम है इनका? सो गया बेचारा। हाँ और क्या, थक गया होगा। मैं आपको सिर्फ एक ही नसीहत दूंगा, एक ही नसीहत इसलिए कि उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि बोलने से पहले 4 सेकंड सांस लिया करिए और फिर सोचा करिए, फिर बोलना शुरू किया करिए। जी प्रतीक जी, सूर्य जी ने अपने रिमार्क में 4 बार दलाली शब्द का उपयोग करा, क्या यह सही है? इस तरीके की मतलब भाषा इस तरीके की नीचे आप देखो पॉलिटिकल। दिस इज रॉन्ग। वो नहीं थे, मैं बता। कमीशन ली है, ये चार्जशीट में कहा है कि कमीशन ली है। कमीशन का एक पर्यायवाची दलाली भी होता है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, नीरज आ रहा। देखिए, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। मैंने एक नियम बनाया है और नियम ये कह रहा है कि कोई किसी के घर में नहीं घुसेगा। ये तो दिल्ली के घरों में। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जिस दिन अरविंद केजरीवाल की सरकार 2015 में बनी थी उस दिन नरेंद्र मोदी एक नोटिफिकेशन लेके आए और कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार काम नहीं कर सकती। नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी सरकार की शक्तियां छीन लिए, अधिकार छीन लिए। 8 साल हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, सीजीआई उसकी अगुवाई करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास सारी शक्तियां, सारे अधिकार हैं, और ये रात को एक काला अध्यादेश लेके आते हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार की शक्तियां छीन लेते हैं। कल अरविंद केजरीवाल इस तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में एक विशाल रैली कर रहे हैं। दिल्ली के घर घर से लोग आएंगे मोदी जी को संदेश देने कि मोदी जी आप हमारी फ्री बिजली, फ्री पानी नहीं रोक काम नहीं रोक सकते, महिलाओं की बस यात्रा नहीं रोक सकते, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा नहीं रोक सकते। वेरी गुड भाई, प्लीज गणेंद्र जी रुको। गणेंद्र जी, हमने एक नियम बनाया है और वो नियम सब पे लागू होता है, आप पे भी। बीच में नहीं बोलेंगे जब नहीं नो। गणेंद्र जी कैसे कह सकते हैं, ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए पहले। मैं पूछूंगा, ये सवाल होगा, लेकिन आप आराम से। कांग्रेस विल कम एंड देन बीजेपी विल। जी प्रतीक जी, पिछले 9 साल में विपक्ष की पार्टियों से और नेताओं से बहुत सवाल पूछे गए और आज मैं इनसे वो सवाल नहीं पूछूंगा कि ये कैसे आर्थिक मोर्चे पर शून्य वाली सरकार है, कैसे नैतिकता के मोर्चे पर यह शून्य वाली सरकार है। आज मैं संपादकों की जो पसंदीदा बात है कि भाजपा कैसे इलेक्शन जीतने वाली मशीन है, उसका विश्लेषण कर देता हूं आपकी जनता के लिए। 24। हाँ बेटा आ रहा हूं। तुम ऐसा करो, थोड़ा जामुन के पेड़ पे बैठ के आओ। ये तो खोपड़ी पे खड़े, वहां जामुन पेड़ पे चले जाओ। यार आओ ना, इधर आओ। सफेद एकदम बढ़िया टी-शर्ट पहन के आए, इधर आओ, पहचान में तुरंत आ रहे हो। प्रतीक जी देखिए, मैं अपने जो बात रखूंगा वो प्रफुल्ल केतकर जी ने, जो आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर। भाई ध्यान देंगे तो अभी काम चलेगा, वरना तो डिबेट में तो हो ही नहीं सब। तो प्रफुल्ल केतकर जी ने कहा है कि मोदी का जो करिश्मा है उसके बलबूते पर 2024 जो है वो जीता नहीं जा सकता। ये आरएसएस के मुख्य पत्र में लिखा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मोदी जी और भाजपा के लिए 3 पहलू ऐसे थे जो उनके फेवर में काम करते थे। पहला था उनकी विचारधारा, जिसे वो हिंदुत्व कहते थे। हिंदुत्व का क्या हाल हुआ, क्योंकि वो फर्जी हिंदुत्व था, वो कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि आपने जब बजरंग बली को वहां डाला तो बजरंग बली ने, चिरंजीवी बजरंग बली ने इनकी कमर तोड़ दी। दूसरा जो मुद्दा था जिस पे भाजपा और मोदी जी का करिश्मा चलता था वो था राष्ट्रवाद। इस देश के अंदर सत्यपाल मलिक
जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, इनके बनाए हुए, उनके सवाल आज भी जिंदा है कि किस लिए जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन था। हमारे सैनिकों को आपने विमान क्यों नहीं दिया, ये सवाल आज भी जिंदा है। और तीसरा प्रतीक जी, सबसे मजेदार बात यह है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी ना, वो भारत जोड़ो यात्रा ने वो फूल जो था इनका, जो मुरझाए जा रहा था, अब उसके ऊपर नमक और डाल दिया है कि वो मुरझाने के बाद गलकर सड़कर वहीं गलकर सड़कर मरकर। जी क्या बात है, कहाँ जाना हुआ आपका? मैं तो इधर दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में ही है, मैं आ रहा हूँ बाबूजी, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से, मैं आपका बेटा। जी बेसिकली मैं नाम बताइए सर आप पहले। मैं केशव प्रसाद बेसिकली सिवान बिहार से हूँ और 93 से दिल्ली में रहा। जी बोलिए साहब। मैं ये बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी केजरीवाल जी की कोई शिकायत करता है, कभी मोदी जी की शिकायत। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की जो कहानी है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ गंदा पानी आ रहा है, बिजली का तो शीला दीक्षित के टाइम से ही अच्छा है, बट गंदा पानी सीवर की समस्या है। और कभी कोई कहता है कि केंद्र सरकार कराएगा, कभी कहता है कि केजरीवाल सरकार कराएंगे। इन दोनों में आपस की लड़ाई से पब्लिक पीस रही है, पब्लिक का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो मैं 93 में जो देखा था, दशा उससे बदतर होती जा रही है आज के डेट में। कौन सी जगह पे रहते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में द्वारका विधानसभा में रहता हूँ। द्वारका विधानसभा में। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड और डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रतीक जी देखिए, डिबेट से शुरू होने से पहले कांग्रेस के द्वारा 2-3 बात कही गई। पॉइंट 1, पहले गरीब लोगों को भीख के तौर पे 80 को जो अनाज दिए जा रहे हैं उनको देश में फैलाने का काम बंद करे। उनको इसलिए अनाज दिया जा रहा है ताकि वो मजबूत होकर देश की मुख्य धारा से जुड़ सके, सम्मान के साथ अपना काम कर सके। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी के अस्तित्व की बात करते हैं, उनकी विचारधारा की बात करते हैं। अरे वो नाबालग, वो मंद बुद्धि टाइप कभी कभी ऐसी बात करते हैं। मैं बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा, बीच में नहीं बोला। अरे भाई साहब संस्कार रखिए, इसलिए बोलूंगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे इससे ज्यादा, इसलिए नीरज आई विल क्लैरिफाई। मैंने बहुत ध्यान से सुना है। इसलिए बोलूंगा क्योंकि आज से 1 साल पहले लंदन में राहुल जी जानते हैं जाके क्या बोले थे? मैं पुराना भारत हासिल करना चाहता हूं। वर्ड को गौर कीजिएगा जनता, हासिल मीन्स छीन के पाना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, मजबूत भारत बनाना चाहते हैं। कांग्रेस हासिल से यह कहना चाहती है कि सत्ता भारत की उसे अपनी घर की संपत्ति समझती थी, वो नहीं है। जी इन्होंने, मैं आपको दूंगा, बिल्कुल क्लैरिफाई, मंद बुद्धि शब्द पे क्लैरिफिकेशन होगा। इन्होंने कहा कि मंद बुद्धि टाइप, नेवर सेड कि मंद बुद्धि टाइप। तो ये उस तरह की बात हो सकती ना। यू कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। प्रतीक जी, मैं वहां तक बात कर सकता हूं। मैं एक ही लाइन में इस बात को खत्म कर देता हूं। जो इनके नेता हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, वो शायद गधे टाइप हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतने लोगों का बोझ है, ऐसे गोडसे की पूजा करने वाले लोगों का बोझ है उनके ऊपर, इसीलिए उनकी स्थिति उसी गधे की तरह है जो बोझ लेकर कोशिश तो करता है आगे जाने की, पर वही गिरकर बैठ जाता है। आया ऑफ कोर्स दिस इज यू स्टार्टेड, तो द रिप्लाई विल कम। अब मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी टाइटल गांधी है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मैं गौर से कह रहा हूं टाइटल गांधी है, लेकिन गांधी जी की विचारधारा इनके लिए क्या, मैं पूछता हूं। इनके लिए गांधी जी की विचारधारा, पिछले 23 साल से एक ही परिवार का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इनके लिए गांधी जी की विचारधारा सुरक्षा के लिए क्रांति ना लाए। इनके लिए गांधी जी की विचारधारा रातों रात आपातकाल लगा के युवाओं को जेल में भर कर दे। इनके लिए गांधी जी की विचारधारा एक परिवार डिसाइड करे प्रधानमंत्री कौन रहेगा। इनके लिए गांधी जी की विचारधारा केवल सत्ता में राहुल गांधी, सोनिया गांधी कैसे आ जाए, ये इसकी विचारधारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चाहता है भारत को विश्व गुरु बनाए, इसलिए दिन रात आंख बंद करके रखना, खुले ना रखना। कहां से आना हुआ आपका? बिहार में कहां से? जमुई जिला। कुछ कहना चाह रही हैं? क्यों, क्या कहो? डरा? बिहार का कोई डरने की बात थोड़ी ना है। वो खड़े
अब वो खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? अच्छा आप बोलेंगे, और घर में तो वो बोलती हैं, आप सुनते हैं, बाहर यहाँ के दिखा रहे हैं, हाथी दांत कुछ, खाने कुछ, दिखाने कुछ। क्या नाम है? रवि रंजन तिवारी। रवि रंजन तिवारी। वेट करिए, वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद